दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की, खास तौर से जो आज एक नई नोटिस जारी हुई है उसकी, और साथ में आईटीआई नई भर्ती के बारे में जो पत्र भेजा गया है उसके बारे में चर्चा होगी, और कुछ अन्य नोटिस के बारे में, परिणाम इत्यादि के बारे में भी चर्चा होगी। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और आरओ एआरओ एडमिट कार्ड की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला की इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन 24/7। किसी भी समय अगर कोई कॉन्सेप्ट में नहीं आता तो ना आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। लाइव वीडियोस तो चलेंगे ही, साथ में 24/7 एक्सेस भी आपको मिलेगी, यानी कि रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप लोग देख सकेंगे। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिलेगी, यानी सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। और इसमें भी इसकी फीस बहुत कम है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की 4,499 रुपए है। और अगर इसमें एक कोड लगाएंगे आप PSP 500, तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो बैच है उसका नाम प्रथम 2.0 है, और प्रीलिम्स के लिए जो बैच है उसका नाम है केवल आक्रोश। ये बाइलिंगुअल बैच है, इसकी फीस तो मात्र 1999 रुपए ही है। कोड इसमें भी लगा सकते हैं। 17वीं बीपीएससी के लिए जिसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, उसके लिए बाइलिंगुअल बैच सक्षम 2.0 के नाम से है। और इसी तरीके से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का जो बैच है उसका नाम है प्रथम। इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारा एचडीडी मटेरियल, कोर्स और पूरी जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स से दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो जल्दी से जाकर के आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आज ये पत्र भेजा गया है आईटीआई कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश, ये जो संघ है उसकी तरफ से पत्र भेजा गया है यूपी ट्रिपल एससी को और डी ट्रिपल एससी के चेयरमैन को। लिखा है कि सिंचाई विभाग में रिक्त ट्यूबवेल ऑपरेटर के पदों पर अविलंब विज्ञापन जारी करने के संबंध में। नीचे लिखा हुआ है कि प्रदेश में प्रतिवर्ष लाखों युवा आईटीआई की डिग्री हासिल करते हैं। सरकारी विभागों में अमूमन तकनीकी संवर्ग में भर्तियां ठप हैं या फिर आउटसोर्सिंग संविदा के तहत पदों को भरा जा रहा है। प्रदेश में निजी क्षेत्र में भी सीमित अवसर हैं। ऐसे में तकनीकी संवर्ग के छात्रों का रोजी रोटी की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन हो रहा है, और वहां भी बेहद बुरे हालात में काम करना पड़ता है। एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसे महज 10 से 15 हजार रुपए वेतन मिलता है, जबकि 12 घंटे तक काम कराया जाता है। किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान भी नहीं है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रोजगार मेले में बीटेक, एमटेक डिग्री पास युवा फिटर जैसे पदों पर रोजगार के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मानसून सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी रिक्त पदों को भरने की घोषणा की गई थी। इसके पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी रिक्त पदों को भरने के चुनावी वायदों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। लेकिन यह बेहद अफसोसजनक है कि अभी तक इस दिशा में आपका आयोग कतई गंभीर नहीं है। आयोग किसी भी चीज में गंभीर नहीं है। नीचे लिखा है, महोदय यह भी अवगत होगा कि चाहे सिंचाई विभाग में वर्ष 2016 के बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती नहीं की गई, जबकि विभाग में लगभग दसियों हजार पद रिक्त हैं, जिसे लेकर के तकनीकी संवर्ग के छात्र ऊहापोह की स्थिति में है। आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त विषय को संज्ञान में लेकर के सिंचाई विभाग में रिक्त ट्यूबवेल ऑपरेटर के पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने की कृपा करें, जिससे प्रदेश में बेरोजगार कौशल एवं कुशल छात्र सिंचाई विभाग में रोजगार पा सके। तो ये पत्र आज की डेट पड़ी हुई है, इंजीनियर आरबी पटेल, और यहाँ पर ये मोहर भी लगी हुई है, इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भेजा गया है। हम बात कर लेते हैं अब यूपी ट्रिपल एससी की नई भर्ती की। लेकिन याद दिला दूं कि वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दिया करें। आप लोगों की सभी बातें, सभी चीजें, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो, चाहे वो तकनीकी संवर्ग के छात्रों की समस्याएं हो, या टीजीटी पीजीटी एलटी या लोक सेवा आयोग का कोई मुद्दा हो, सारे मुद्दे इस चैनल के माध्यम से रखे जाते हैं। इसलिए एक मेरे वीडियो बनाने से कुछ नहीं हो पाएगा, होगा तभी जब आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें, वीडियो आते ही शेयर कर दिया करें। ये आज नोटिस जारी हुई है, 2 फरवरी की डेट इसमें पड़ी हुई है, और इसमें जो वन दरोगा भर्ती है, ये विद्यार्थी काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि इनका शारीरिक मानक परीक्षण हो जाए। 1697 विद्यार्थी चिन्हित किए गए थे जो परिणाम जारी हुआ था, और इन विद्यार्थियों का अब शारीरिक मानक परीक्षण जो है ये 12 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी के मध्य जनपद लखनऊ में आयोजित किए जाने के संबंध में सूचना आयोग की वेबसाइट 19 जनवरी को प्रकाशित की गई थी। तो कहाँ पर होगा? वहीं पर जहाँ होता है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, कुर्सी रोड, गुडम्बा, लखनऊ में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार। और एक पुरानी दो भर्तियां थी अब 2016 की, जिनमें साक्षात्कार होना था, जानकारी मिल रही है कि उसकी भी नोटिस विद्यार्थियों को बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। और
उन भर्तियों के जो साक्षात्कार हैं 2016 के, जैसे एक एएसओ एआरओज़ की वैकेंसी थी, एक आईटीआई की वैकेंसी थी, इस तरीके से एक और है। तो ये मार्च के महीने में इन विद्यार्थियों के जो साक्षात्कार हैं वो हो सकते हैं, चूँकि आयोग में सदस्य आ चुके हैं। और वहीं पर अभी जो परिणाम की बात चल रही है, तो 2 परिणाम हैं। एक तो आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट 1262 पद वाला, और दूसरा कंबाइंड टेक्निकल। ये जो 2 परिणाम हैं, इन पर तेज़ी से काम हो रहा है। और वीडियो के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा-सा इसमें देरी लग रही है। तो वीडियो के परिणाम के लिए विद्यार्थियों को थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा। एएसओ के बारे में भी मैंने बताया था, जो छात्रों की वार्ता हुई थी, उससे भी चीज़ें बहुत स्पष्ट हुई थी कि उसमें भी कुछ समस्या है। जैसे एक एमबीए, एमकॉम वाली एक समस्या थी, और एक जो पद रिक्त हैं, कुछ जो वर्ग हैं उनके पद रिक्त जा रहे थे, उसकी सेकंड सूची को लेकर के भी हैं। तो इसकी वजह से एएसओ के परिणाम में थोड़ा-सा देरी हो रही है, लेकिन बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। जो विद्यार्थियों ने भी आंदोलन किया, जो प्रदर्शन किया, उसका दबाव आयोग में है। अगली जो सूचना है वो यूपीपीएससी की है, आरओ एआरओ की है। तो आरओ एआरओ के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो गए हैं। थोड़ा-सा दिक्कत ज़रूर हो रही है, लेकिन एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ओटीआर नंबर के द्वारा ओटीआर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, जेंडर डालना होगा, वेरिफिकेशन कोड डालिए, अपना एडमिट कार्ड देख लीजिए। अच्छी बात ये है कि कम से कम विद्यार्थियों को अपना गृह जनपद दिया गया है। जिन जिलों में भी परीक्षा होनी है, यानी कि प्रदेश के लगभग 58 जिलों में ये परीक्षा हो रही है, तो 58 जनपद में जहाँ का जो विद्यार्थी है उसको वहीं पे रखा गया है। और एक चीज़ ये है कि अगर जिसके जिले में परीक्षा नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, तो उनको उसके पास का जिला दिया गया है। ये एक स्वागत योग्य कदम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। नहीं तो हम लोगों ने देखा है कि कितनी दूर-दूर विद्यार्थियों को भेजा गया था कुछ वर्षों पहले, और यहाँ तक कि प्रयागराज के बहुत सारे छात्रों को नोएडा, गाज़ियाबाद तक भेजा गया है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार सुधार कर रहा है, बहुत सारे सुधार किए हैं, और कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा का जो परीक्षा हो जाती है, जब परिणाम जारी होता है, तो उसके तुरंत बाद उसका जो कट ऑफ है और नंबर वगैरह है, मार्कशीट तुरंत जारी करनी चाहिए। और हर बार की तरह पीसीएस में विवादित प्रश्न भी आते हैं, अभी इसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ है। और बहुत सारे पदों का जो अधियाचन है आया है, उस पर विज्ञापन नहीं जारी कर पा रहा है। तो पदों की संख्या भी बढ़वाने की कोशिश करे पत्राचार करके विभागों में, जैसे पीसीएस में बहुत कम पदों पर अधियाचन आए, और बहुत सारी जो भर्तियाँ हैं वो अधियाचन आई हैं, लेकिन उनको विज्ञापन नहीं जारी कर पा रहा है किसी कारणवश। तो ये कुछ सुधार हैं जो लोक सेवा आयोग को करने चाहिए। अधूरा परीक्षा कैलेंडर रहता है, जिससे विद्यार्थी हताश और निराश रहते हैं, उसमें भर्तियों का विवरण ही नहीं रहता है। ऐसा हमने पिछली बार भी देखा और इस बार भी देखा है। अगली सूचना प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है। कल ही विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था। एनसीईआरटी निषादगंज लखनऊ पहुंचेंगे। एससीईआरटी है ये, एनसीईआरटी नहीं है, एससीईआरटी है। 3 फरवरी दिन शनिवार, और 3 तारीख को भी पहुंच रहे हैं। सांसदों विधायकों को पत्र भी लिख रहे हैं, उनको भी ज्ञापन दे रहे हैं। साथ में 5 तारीख को, 3 तारीख के बाद में फिर 5 तारीख को भी धरना प्रदर्शन होगा। तो यहाँ पर दूसरा ग्रुप आ रहा है, डीएलएड के ही छात्र हैं सब। और मैं इन छात्रों से यही कहूँगा कि सभी छात्र एक दूसरे के धरना प्रदर्शन में पहुँचे। जिन छात्रों को 5 तारीख को पहुँचना है, वो सभी छात्र 3 को भी पहुँचे। जो छात्र 5 को पहुँचने वाले हैं, वो भी 3 को, और जो 3 को पहुँचने वाले हैं, वो भी 5 को पहुँचे। जितनी ज़्यादा संख्या रहेगी विद्यार्थियों की, जितना ज़्यादा आंदोलन मजबूत रहेगा, उतनी अच्छी तरीके से आपकी बात सुनी जाएगी। मकसद होना चाहिए केवल और केवल विज्ञापन जारी होना। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।